द लाइफ दैट यू आर वांटिंग इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। तुमने ये कोट कहीं ना किसी इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन की गली में जरूर सुना होगा। एंड सुने भी क्यों ना, लाइक जो मिलते हैं उस कमेंट पर इतने सारे, हर कोई रिलेट करता है, अरे हाँ भाई ये सच है, लेकिन उस चीज को कोई अप्लाई नहीं कर पाता है। पहले इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है तुम्हारे रेजोल्यूशंस। तुम सोचते तो बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को यही चीज बोला करती थी कि तनिष तू सारा दिन सोचता ही रहता है लेकिन तू करता कुछ नहीं है, तू डिसीजन नहीं लेता लेकिन तेरे से बात जितनी बनवा लो। क्योंकि मेरे को शौक था, पता नहीं, इमेजिन करने का चीज़ है। इमेजिनेटिव स्किल्स मेरी इतनी माहिर थी कि मैं सपने में ऐसे सपने इमेजिन कर लेता था जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता था लोगों को। एंड मेरे सपने बहुत बड़े थे। द थिंग इज, इवन दो तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड जब तुम कोई एक्शन लेते नहीं हो तो तुम्हें कोई रिएक्शन भी नहीं मिलता। और इस चक्कर में होता क्या है, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाते हैं और सपने कभी सच नहीं हो पाते। और फिर तुम वही घिसी पिटी लाइनों को दोबारा दोहराते हो कि भाई लक्ष्य पे चलता है सब कुछ, मेहनत में कुछ नहीं रखा, जो मेहनत करता है वो उसके साथ लक भी साथ देता है, उसके या फिर उसके बाप का पैसा होता है। एंड दिस इज हाउ यू कोप विद द थिंग्स। नाउ मैंने जैसा कि कहा कि इस सब का एक रीजन है, और वो एक रीजन क्या है तुम सोचोगे, वो है रेजोल्यूशंस। तुम सोचते बहुत हो, नया साल आया, रेजोल्यूशंस, इस बारी हमें ये करना है, इस बारी हमें ये करना है, इस एक साल में मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आऊंगा, मैं क्लास का टॉपर बनूंगा या बनूंगी, मैं अपना गोल अचीव करूंगा, जो भी मेरा फिजिक था वो मैं अचीव करूंगा, जो भी मेरे को बनना था मैं वो बन जाऊंगा इस साल। क्या तुमने ये चीज, सेम चीज पिछले साल नहीं बोली थी, उससे पिछले साल नहीं बोली थी? 2020, 2020 5 साल पहले था, हाफ अ डिकेड अगो। एंड जूम, सर्राटे से गायब हो गया, निकल गया। इट इज नो वे टू बी सीन। अब क्या, अब क्या करोगे तुम, सोचा कुछ? द थिंग इज, बहुत ज्यादा स्वाभाविक है भाई मेरे, इसमें तेरी गलती नहीं है। तुम जब एक साल का सोचते हो ना, एक साल एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। तुम मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को 400 किलोमीटर एक गाड़ी में बैठ के सफर को तय करना है, क्या मैं एक ही बारी में कर लूंगा वो? मैं रुकूंगा ना ढाबे वगैरह पर, मुरथल वगैरह जाकर पराठे खाऊंगा, मस्त चाय पीऊंगा, उसके बाद चलूंगा, 2-3 बारी स्टॉप लूंगा मैं। क्योंकि भाई गाड़ी का इंजन भी गर्म हो जाता है, इंजन को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, हमारे पैर एकदम थक जाते हैं, उन्हें को भी रेस्ट देना होता है। नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग विद योर सेल्फ। 365 दिन, अगर लीप ईयर हुआ जैसे पिछले साल था, 366 डेज। क्या तुम्हारे पास इतना समय है? ऑब्वियसली है, मतलब तुम रेजोल्यूशन बना रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम उस उतने समय में लगा सको? नहीं, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एंड इसी के कारण तुम कुछ नहीं कर पाते हो। जब तुम थोड़ा 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 बहुत सारी जगह पर फैला रहे होते हो ना, तो अच्छी कोटिंग नहीं होती है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ये पीछे देख रहे हो दीवार, लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ी दीवार है। एंड इस बहुत बड़ी दीवार में मेरे को बस पेंट लगाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही पेंट लगा सकता हूँ। मेरे पास इतना सा पेंट है, ठीक है, एक डब्बा पेंट है, डब्बा छोटा सा है, ठीक है। और मेरे को इस पूरी दीवार को रंगना है पिंक पेंट से, पिंक या फिर ब्लू, जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर है उससे। अब मेरे पास वो कलर है और मैंने रंगना चाहता हूँ। अब मेरे को बताओ, क्या उससे पूरी दीवार कोट हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। मैं लगाऊंगा 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 और वो खत्म हो जाएगा। और फिर जब मैं लगा रहा हूँ तो वो एकदम फेडेड फेडेड सा होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो बढ़िया कलर होगा लेकिन दूर दूर जाते जाते फेड होता जाएगा। वहीं अगर मैं इसे छोटे एरिया में लगाता तो कलर बहुत अच्छे से होता और वो दिखता भी अच्छा, ना कि वो फेडेड फेडेड सा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, अगर तुम मेहनत इतनी ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, एफर्ट ज्यादा नहीं डाल सकते, तो इतने बड़े टाइम स्पैन के लिए क्यों डाल रहे हो एफर्ट? एक छोटा टाइम स्पैन रखो अपने पास। ब्रेक योर ईयर इनटू 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, दैट इज इट। उससे बाहर का नहीं सोचना तुम्हें। तुम्हारी गलती ये है कि तुम 3 महीने से ज्यादा का सोचते हो। इतनी ज्यादा दूर की सोच लेके नहीं चलना तुम्हें। मेरे को एक चीज बताओ,
हम लेके तो अभी 5 साल में सरकारें चेंज होती हैं, देर इज़ अ रीज़न क्यों कि वो 5 साल में चेंज होती हैं, 20 साल नहीं मिलते उन्हें, क्योंकि उन्हें सोचवाना ही नहीं है मैं दूर का, हम चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं सरकारों से कि आओ आप 5 साल का अगले का सोचो, और 5 साल में जितने बदलाव कर सकते हो करके जाओ, अगर हुए तो सॉर्टेड है, अगर नहीं हुए तो आपको हटा दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ विद द थिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तुम उसे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तुमने देखा एक चीज़, पेपर एक हफ्ते में ख़त्म करवा देते हैं स्कूल वाले, कॉलेज वाले। ऐसा क्यों है? करवाने को वो हर दिन भी पेपर रखवा सकते हैं, हर हफ्ते भी पेपर रखवा सकते हैं, नहीं रखवाते क्योंकि तुम जो एफर्ट होता है ना, उस एफर्ट वाले मोड में कुछ टाइम के लिए ही आ पाते हो, और वो छोटा टाइम ही रहता है, और उस छोटे टाइम में तुम सबसे ज़्यादा आउटपुट भी निकालते हो। पेपरों में ही तुम सबसे ज़्यादा सिलेबस खींचते हो, ये बात सच है। पेपर की जब छुट्टियां मिलती है ना, उन्हीं छुट्टियों में तुमने सबसे ज़्यादा फाड़ा होता है सिलेबस। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो पेन की बकेट है वो इतनी बड़ी है ही नहीं। तुम छोटी सी बकेट है, सबके पास छोटी बकेट है। और ये जो आजकल लोग आ गए हैं ना सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, कि मैं तो इतने 16-80 घंटे पढ़ता था, भाई मेरे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। शॉक वैल्यू पर जीती है दुनिया, एकदम ऐसा रैंडम नंबर जनरेट करके तुम्हें दिखा देंगे, देखो हमारे पास ये है। मेरे को एक चीज बताओ, मिस्टर बीस्ट क्यों फेमस हुआ? पकाओ टीवी करके एक चैनल है, उसकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे क्यों जाती हैं? देर इज ओनली वन रीजन, शॉक वैल्यू। वो बंदे क्या करते हैं, मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा कि मैंने 10 करोड़ रुपए लौट दिए इसे। अब बंदे को भी भाई थोड़ी दिलचस्पी होगी कि जो उसके पास नॉर्मली चीज नहीं होती ना, और इन एब नॉर्मल सा कोई कर दे, हमें देखने का मन करता है। जब हम आराम से रोड पर चल रहे हो और फाइट चल रही हो रोड पे आसपास, तो हमें देखने का मन करता है भाई फाइट में चल क्या रहा है, एब नॉर्मल सा कुछ हो रहा है, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, दैट इज एब नॉर्मल। हमारा हमें एबनॉर्मल चीजें देखना पसंद है, दिस इज ह्यूमन नेचर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। कि तुम देखोगे जो भी ट्रेंडिंग पे वीडियोस आती हैं वो हमेशा एबनॉर्मल से ही होती हैं, जो कि तुम रियल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट सोशल मीडिया डज टू यू, वो तुम्हें एबनॉर्मल चीजें दिखाता है। लोग एकदम एबनॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, एंड बूम तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें फेक कर देते हैं, और फिर तुम्हें कोर्स सेल कर देते हैं 800-900 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1500-5,000 का, एंड बूम तुम लुट चुके हो। एंड इस चीज़ को देखो, उनकी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते, एंड जो लोग समझ लेते हैं वो समझ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्सेज वो जो बच्चे बंदे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, बच्चे ही कहूँगा मैं, टू बी ऑनेस्ट, वो गलत हैं, वो है। मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबली तुम्हें उसकी नीड नहीं है, किसी और को है, बट इफ़ दे आर वैल्यूएबल तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, एंड अगर लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे तो तुम्हें पता है कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, बेवकूफ़ बनना बंद करो, छोटा टाइम पीरियड सेट करो, एंड उसमें काम करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास 1 साल है। लेकिन अगर तुमने 3 महीने में लग कर जुट कर मेहनत कर ली, वो 1 साल से ज़्यादा तुम्हें आउटपुट दे देगा। जिस तरह से तुम्हारा एग्जाम वीक जाता है उस तरह से वो 3 महीने जाएंगे, और तुम बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकाल रहे होंगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एंड देर इज़ वन बुक, गुड बुक, जो कि तुम जाकर पढ़ सकते हो। 12 वीक का ईयर है उसका नाम शायद। तो बेसिकली कहता है कि तुम जो चीज़ 12 महीने में करना चाहते हो वो तुम सिर्फ 12 हफ्तों में अचीव कर सकते हो, एंड इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। और ह्यूमन नेचर है भाई, तुम फॉल आउट कर सकते हो 1 साल, 1 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो उसे छोटे टाइम में बांटो, एंड एक छोटी दीवार का पैच लो और उस पर कलर करना चालू करो, एंड तुम एक चीज़ देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि वो पैच ज़्यादा सुंदर लगेगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। I just want you to let you know कि these videos like that I'm making are going to have very good quality in future। अभी होने वाली है in few some time। एंड क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि कैमरा वैमरा चेंज कर लूँगा, कैमरा सेम रहेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंटेंट में बदलाव आएगा, थोड़ा बेटर होगा, मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर होंगी, बिकॉज आई हैव सीन इट हैपनिंग एंड इट्स गोइंग टू हैपन। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल ही रहा हूँ जान।